आज हम बात करेंगे एच जी एच फ्रेगमेंट 176191 और एच जी एच सोमोट्रापिन के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा कब किस टाइम आप लोग ले सकते हो, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इनकी क्या डोसेज हो सकती हैं, कटिंग में किसको कब लेना चाहिए, गेनिंग में किसको कब लेना चाहिए। क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स और बहुत से लोग जो है कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर जी मैंने जो है ना वो ग्रोथ चला रहा हूँ। मैं जब पूछता हूँ भाई कौन सा ग्रोथ चला रहे हो, पता नहीं बस मैं ग्रोथ चला रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होता मेरे भाई। जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी आपकी आती कैटेगरी आती हैं, टेस्ट पी है, सी है, उसके अलावा ई है, तो कुछ गेनिंग किया है, कुछ कटिंग किया है। इसी तरह से एच जी एच के अंदर भी मेरे भाई आपने ये देखना है कि आपको भी फ्रेगमेंट की ज़रूरत है या एच जी एच सोमोट्रापिन की ज़रूरत है। उसके साथ डाइट क्या रखनी है आपने, कौन सा साइकिल रखना है, उसकी हाफ लाइफ क्या है। तो ये सारा कुछ जो है ना आज की वीडियो में हम जानेंगे, दोनों को कंपेयर भी करेंगे, क्या बेनिफिट्स इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक के बारे में जानते हैं कि इन दोनों का प्राइमरी यूज़ जो है वो क्या है। जैसे हम बात करें फ्रेगमेंट की, तो इसका जो मेन पर्पज़ है इसको यूज़ करने का, एक बोलते हैं बहुत ही चीड़ी फैट जिसे आप कहते हो पंजाबी के अंदर, या उसको उर्दू या हिंदी में कहा जाए तो ऐसी फैट जो जान छोड़ने का नाम के साथ, ये देखें ये टायर बना हुआ है, ये जा ही नहीं रहा, डाइट भी इसको स्टबन फैट आप कह सकते हो, नहीं जा रही। उस पर्पज़ के लिए एच जे फ्रेगमेंट को ना यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो एच जे सोमोट्रोपिन है उसको फैट लॉस प्लस मसल गेनिंग के लिए बॉडी बिल्डिंग फील्ड में यूज़ किया जाता है। और उसका दूसरा लोग, कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, फीमेल या मेल। जो कि एच जे फ्रेगमेंट है उसको दोनों यूज़ कर सकते हैं, मर्द भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं। जबकि सोमोट्रोपिन को मोस्टली जो है वो बॉडी बिल्डिंग में मेल जो है ना वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको साथ में मसल गेन भी करना होता है। ये थोड़ा सा प्राइमरी यूज है एच जी एच का। अब बहुत से लोगों को एच जी एच का पता नहीं है क्या था, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बताता हूँ। एच जी एच हमारी बॉडी के अंदर मेरे भाई एक हार्मोन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए बॉडी में रिलीज किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करने के काम आता है। जैसे हमारे हेयर, स्किन, हमारा मेटाबॉलिक रेट, उसके अलावा हमारी बॉडी में जो एंटी एजिंग के तौर पर काम करेगा, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग जो होती है, रिकवरी जिसे बोलते हो, इन सारे पंगों के अंदर हमारी बोन डेंसिटी, हड्डियों की मजबूती, इन सारे पंगों में एच जी एच जो है ना ये काम करता है। बट कुछ वजह से हमें उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम फिर बाहर से हम इसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमको फिर ये बेनिफिट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एच जी एच बेसिकली हमारी बॉडी का हार्मोन है जो ये काम जो है कर, जो भी मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बेनिफिट्स को लेकर, तो जो मैंने आपको जैसे फैट लॉस के बारे में बताया, फ्रेगमेंट जो है वो बहुत अच्छी फैट लॉस आपकी बॉडी के अंदर करता है। जबकि अगर आप सोमोट्रोपिन यूज़ करोगे वो भी फैट लॉस करेगा। तो ये समझो कि आउट ऑफ 100 जो आपका फ्रेगमेंट है वो 90% करेगा, जो सोमोट्रोपिन है वो आपका अराउंड 50% या 40-50-55% करेगा। उस तरह बात की जाए मसल बिल्डिंग की, तो फ्रेगमेंट के साथ मसल बिल्डिंग में कोई ऐसा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। जबकि अगर आप यूज़ करते हो सोमोट्रोपिन तो उसके अंदर आपको मसल बिल्डिंग काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखती है, क्योंकि उसके साथ आप स्टीरॉयड साइकिल या गेनिंग का दो भी है वो आप यूज़ कर रहे होते हो। उसके अगर आप स्किन की बात की जाए, तो जो आपका आता है एच जेल फ्रेगमेंट, वो आपकी स्किन की क्वालिटी में कोई अहम रोल प्ले नहीं करता है। जबकि आप अगर एच जेल सोमोट्रोपिन यूज़ करते हो तो आपकी एंटी एजिंग में भी यूज़ आता है, जिसको आप देखते हो कुछ फिल्म स्टार सलमान है या कुछ भी ऐसी फिल्म है जिनकी एज आपको लगता है 50 से ऊपर है, पर स्टिल उनकी स्किन जो है वो जवान होती है और बॉडी भी टाइट होकर आती है, तो वो लोग सोमोट्रोपिन को यूज़ करके आते हैं। उसके अलावा अगर स्लीप की बात की जाए, तो सोमोट्रोपिन जो है वो आपकी एच जी एच जो है फ्रेगमेंट है वो आपकी नींद के साथ ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आप जब यूज़ करते हो सोमोट्रोपिन को तो वो आपकी नींद को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये थोड़े से इनके जो थे वो बेनिफिट्स जिसके यूज़ किया जाता है। थोड़े से साइड इफेक्ट की बात कर ली जाए, जिसमें आता है वाटर रिटेंशन। जबकि देखा जाए अगर फ्रेगमेंट है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन वो नहीं करता है, और जबकि सोमोट्रोपिन जो है वो थोड़ा बहुत बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 50-60% बॉडी से फैट निकालेगा, और मोस्टली जो है आपका फ्रेगमेंट जो है वो बॉडी से ज़्यादा फैट निकालता है। उसका जॉइंट पेन फ्रेगमेंट के साथ नहीं होगी आपको, और सोमोट्रोपिन के साथ आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप हाई डोज यूज़ करते हो, तो बहुत फ्यू केसेज में, हर किसी को नहीं होती। अगर हो रही है तो समझ जाओ ये आपको सोमोट्रोपिन की वजह से है। उसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन को छेड़खानी तो नहीं करेगा हार्मोन के साथ, फ्रेगमेंट नहीं करेगा, बट हो सकता है हाई डोज अगर आप लेते हो तो सोमोट्रोपिन जो है वो आपकी करे। उसके अलावा फटीग या थकन की बात करो, तो ऑफ कोर्स जब आप फ्रेगमेंट यूज़ करो तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे होना होता है, तो फटीग थकन आपको ज़्यादा जो है ना वो फ्रेगमेंट में होगी कंपैरेटिवली सोमोट्रोपिन में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी फील हो सकती है वीकनेस, बाद में आप एनर्जेटिक मजबूत फील करोगे। ठीक है, तो ये इनके साइड इफेक्ट्स भी हो गए। कौन से लोग इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं। उसके अलावा उनके, क्योंकि जिन लोगों की डायबिटिक शुगर जो है वो कंट्रोल से बाहर है, या प्रेगनेंट फीमेल है,
या किसी और चीज़ का उनको कैंसर है या कैसी कोई सीवियर डिजीज़ है, वो लोग इसको जो है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी ये बिल्कुल सेफ़ है मेल और फीमेल के लिए, आप इसको ले सकते हो। जबकि यहाँ पर बात की जाए कि इसके साथ डाइट किस तरह की होनी चाहिए, सारी डाइट तो नहीं बता सकता, मतलब प्रोटीन कार्ब की रेशियो क्या होगी वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप फ्रेगमेंट लेते हो तो प्रोटीन की रेशियो मोस्टली जो है 1.5 टू 2.5 ग्राम तक हो सकती है, क्योंकि उसमें मोस्टली हमने अपना फैट लॉस करना होता है, मसल का इतना नहीं सोचना होता। ठीक है। जबकि जब आप सोमोट्रापिन यूज करो उसके साथ आपकी 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम पर बॉडी पर केजी आपने जो है वो लेना होता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए 30 to 40 ग्राम तक आपने कार्ब लेना फ्रेगमेंट के साथ, और 40 to 50 ग्राम मतलब पूरी ओवरऑल आपकी जो डाइट होगी उसके अंदर आपने लेना। सोमोट्रापिन से फैट की बात की जाए तो दोनों के अंदर फैट जो आपने लेनी है वो आपने लेनी है नॉर्मली आपकी ड्राई फ्रूट से या आवाकाडो से, इस तरह से आपने अपनी जो फैट है वो भी पूरी कर लेनी है। मोटा मोटा देखा जाए तो प्रोटीन के स्वाद से आपने अंडे, चिकन, फिश, टोफू, पनीर यहाँ से पूरा कर लेना है। जबकि कार्बोहाइड्रेट है ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली वगैरह इनसे आपने पूरा कर लेना है। जबकि फैट की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट वगैरह, एवोकाडो वगैरह से आपने अपना जो है डाइट फैट वगैरह वो आपने पूरी कर लेनी है। इसके अलावा इनके साथ क्या सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं एडिशनल स्पोर्ट्स के लिए, तो जो है दोनों के साथ आप आइसोलेट, ग्लूटामिन अनफ्लेवर्ड, बीसीए अनफ्लेवर्ड वो यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि मसल रिकवरी आपकी अच्छी और बॉडी के अंदर ब्रांच इन अमाइनो एसिड जो है ना वो जाए, जो कि रिकवरी वगैरह आपके साथ कर सकेंगे। वर्कआउट इनके साथ किस तरह का रखा जा सकता है थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जबकि जब मोस्टली फैट लॉस की बात करते हैं फ्रेगमेंट यूज़ किया जाता है, तो फ्रेगमेंट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं सिर्फ फैट लॉस के लिए फीमेल है, तो वीक में अगर आप ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मसल अपने मतलब मसल ट्रेन ज़्यादा नहीं भी करते हैं, 2 3 4 दिन भी 3 4 दिन भी करते हैं तो चल जाता है। कार्डियो आपने 6 दिन करना है। जबकि सोमोट्रोपिन के केस में चीज़ बिल्कुल उलट हो रही है, वहाँ पर आपने 6 दिन वर्कआउट करना है, कार्डियो 2 3 दिन में कर लोगे तो चल जाएगा। ठीक है। और जब के बात की जाती है फास्ट कार्डियो आपने करना होता है फ्रेगमेंट की सूरत में। जबकि अगर आप बात कर रहे हो सोमोट्रोपिन यूज़ करें तो आप नॉर्मल जो है ना मज़े वाला कार्डियो, फास्ट वॉक वाला भी आप कर सकते हो, बट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के साथ आपने हाई इंटेंसिटी लाइक फास्ट कार्डियो जो है फ्रेगमेंट के साथ आपने करना होता है। ठीक हो गया। और जो वर्कआउट रहता है रेपिटेशन जाती है, वर्कआउट करना है आपने, मोर रेपिटेशन मोस्टली की जाती है इसके साथ फ्रेगमेंट के साथ, और नॉर्मल मॉडरेट 12 15 रेप्स जो है वो किए जाते हैं सोमोट्रोपिन के साथ, ताकि मसल बिल्डिंग भी साथ में हमने करनी होती है। बट दोनों में अगर 12 15 भी रेपिटेशन आप करते हो तो रिजल्ट आपको सिमिलर जो है ना वो मिल जाते हैं। अब मजे की बात अगर डोसेज की बात की जाए तो मेरे भाई डोसेज जो है आपकी फ्रेगमेंट की वो रहती हैं 300 to 600 mcg पर डे के हिसाब से रहती हैं आपकी। जबकि सोमोट्रोपिन की 2 आयु रहती है। अगर आप सिर्फ एंटी एजिंग स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इसकी डोज जो है ना वो आप लेके जा सकते हो 4 आयु पर डे के हिसाब से। 2 आयु नॉर्मल रहती है अगर आप लोग सिर्फ एंटी एजिंग के लेते हो तो जो फ्रेगमेंट है आप उसको तकरीबन 4 मंथ तक चला सकते हो, 3 4 मंथ तक हो। जबकि सोमोट्रोपिन को आपको 6 से 8 मंथ तक भी चला सकते हो। ठीक है। और बेस्ट टाइम जो होता है दोनों का मोस्टली मॉर्निंग या इवनिंग, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक रात को सोने से पहले होता है, या अगर आप फ्रेगमेंट है उसका बेस्ट कंसीडर किया जाता है कि अगर आप वर्कआउट से पहले उसको लेते हो तो रिजल्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब लाइफ की बात की जाए तो तकरीबन फ्रेगमेंट की 30 मिनट्स लाइफ है। ठीक है। उसके बाद बॉडी से आउट हो जाता है, जबकि सोमोट्रोपिन 1 2 3 घंटे जो है वो बॉडी से आउट होने में लगा देता है। तो ये मोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेगमेंट वर्सेज सोमोट्रोपिन जो है जी था उसको लेकर कि क्या इनके अंदर डिफरेंस है। अब रही बात है क्यों उसे साइकिल के साथ को लगाया जाता है, जो कि आपका देखो एच जी एस सोमोट्रोपिन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रेप कर रहे हो या गेनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो एक चीज़ आप लोग मेक श्योर करो कि स्टार्टिंग के 2 3 मंथ आप इसको चलाओ, बॉडी का मसल गेन भी होगा, फैट लॉस भी होगी। जबकि कंपटीशन के लास्ट में 1 मंथ या 1.5 मंथ आपका रह जाता है, उस वक्त आप जो है सोमोट्रोपिन को छोड़ के फ्रेगमेंट जो है वो चला सकते हो। तो जो सोमोट्रोपिन उसको आप गेनिंग में भी चला सकते हो, उसको आप कटिंग में भी चला सकते हो 1 मंथ से पहले पहले तक जो भी साइकिल आप कर रहे हो। जबकि फ्रेगमेंट को सिर्फ आप कटिंग में ही चला सकते हो अगर बॉडी बिल्डिंग पर्पज यूज़ कर रहे हो, सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं, बॉडी बिल्डिंग फुल श्रेड करने के लिए कर रहे हो, तो लास्ट 1.5 मंथ तक आपने इसको चलाना है। अगर फीमेल आपकी यूज़ कर रही है सिर्फ फैट लॉस के लिए, आप अकेला इसको सिर्फ फैट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हो, फिर तो आप इसको कभी भी चला सकते हो। आई होप जो भी इंफॉर्मेशन थी अबाउट आपके माइंड में डाउट थे अबाउट एच जी एच फ्रेगमेंट और एच जी एच सोमोट्रोपिन, आज वो सारे क्लियर हो गए। डोसेज को लेके भी, इनकी हाफ लाइफ को लेके भी, किसके साथ स्टैक कर सकते हैं किसके साथ नहीं कर सकते। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलें तब तक के लिए मुझे और बड़ी हुई इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।